मधु किश्वर जो मोदी जी की प्रचंड प्रचारक थी, उनकी समर्थक थी और उन्होंने मोदी जी पे बायोग्राफी भी लिखी, मोदी नामा। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आरोप लगाया मोदी जी पे, तो उस पर उन्होंने रीट्वीट करके बहुत कुछ लिखा है। आइए उसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं आप लोग को सुनाती हूँ। इसी वजह से मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनसे सेफ दूरी बनाई रखी। मैं उन्हें उन पर लिखी अपनी किताब की एक कॉपी गिफ्ट करने भी नहीं गई, बस उनके पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स भरत लाल के जरिए एक बिना साइन की हुई कॉपी भेज दी। मोदी ने जिन महिलाओं को अपने करीबी होने की वजह से एमपी और मंत्री बनाया था, उनके नाम शुरू से ही संघी पावर नेटवर्क में काफी जोर शोर से फुसफुसा रहे थे, इसलिए मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरती। हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम जिन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए उन्हें खास सर्विस दी थी, वे भी दबी जुबान में बताए जाने लगे। जैसे ही हरदीप और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल किया गया, 2014 में जब मैं अमेरिका लेक्चर देने गई तो वहां भी उनकी अय्याशी के किस्से घूम रहे थे। 12वीं पास स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने से दूसरे स्कैंडल को हवा मिली जो तब तक लोगों की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी वाला स्कैंडल पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के किसी करीबी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए कागजों का पूरा सेट दिया, जो जेल में बंद आईएएस ऑफिसर ने जमा किया था, जो सोनी के साथ मजे कर रहा था। इसके अलावा गुजरात के लोगों ने, जिनमें मोदी के कुछ करीबी भी शामिल थे, मेरे साथ गुजरात के सीएम रहते हुए महिलाओं के साथ उनके बुरे रिश्तों की घिनौनी कहानियां शेयर की। और उससे पहले जब वो प्रचारक और बीजेपी में के पदाधिकारी थे, उन कहानियों को सुनकर मुझे उनकी मौजूदगी से इतनी नफरत हो गई थी कि मैं उन कार्यक्रमों से भी दूर रहने लगी जिनमें शादी के रिसेप्शन भी शामिल थे, जहां मोदी के आने की संभावना होती थी। उन खौफनाक किस्सों से मैं इतना ज्यादा सदमे में आ गई थी कि 2014 में मैं सचमुच गहरे डिप्रेशन में चली गई, जिसका मेरी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा। कई सदमों से उबरने की उम्मीद में 2015 में मैं 21 दिनों के लिए कोयम्बटूर के एक आयुर्वेदिक इलाज केंद्र में गई। मुझे याद है जब मैंने आरएसएस के बहुत बड़े बुद्धिजीवी के साथ उन खबरों को सुनकर अपना दुख साझा किया था, तो उन्होंने इसे यह कहकर टाल दिया था कि तुम इतने हैरान क्यों हो। उनकी निजी जिंदगी से हमसे किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए। पोर्न पेडलर अमित मालवीय को बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाना बीजेपी के आला नेताओं की सोच का एक और सबूत था। अगर उन्होंने दूसरे मोर्चों पर अच्छा काम किया होता तो शायद मैं उनके शिकारी जैसे यौन व्यवहार को नजरअंदाज कर देती, लेकिन नरसंहार करने वाली वैक्सीन का उनका जोर शोर से प्रचार करना, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की उनकी बेशर्मी भरी कोशिश, हिंदुओं पर जानलेवा हमला करने के लिए भीमटाओ और मीमटाओ को उनका बेहिचक संरक्षण देना, ग्लोबलिस्ट माफिया के सामने उनका गुलामों जैसा बर्ताव, कठुआ कांड के दौरान हिंदुओं को सताने में उनका शैतानी रवैया, जिसका विस्तृत वर्णन मेरी किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गाजवा हिंद में है, और भी बहुत कुछ। इन सब ने मुझे उनके पहले कार्यकाल में ही यह एहसास दिला दिया था कि हम एक शैतानी शासक के चंगुल में फंस गए हैं, एक ऐसा CIA का एजेंट जिसे भारत को तबाह करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी के व्यक्तित्व में मौजूद विकृतियों ने मुझे इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि हमें अपने नेताओं के यौन भ्रष्टाचार पर कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस मोर्चे पर कमजोर होते हैं, वो भारत के दुश्मनों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के आगे उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से घुटने टेक देते हैं जो सिर्फ आर्थिक रूप से भ्रष्ट होते हैं। ये उन्होंने रीट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्ट पे। ये मैंने अभी हिंदी में पढ़ के सुना है, लेकिन आश्चर्य है कि इन्हें ये इतने सालों बाद याद आया। इन्होंने किताब भी लिख दी, उनकी बायोग्राफी भी लिख दी। अब इस चीज के पीछे फैक्ट चेक करना चाहिए
कि वो जो सच बता रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत भी बता रही हैं तो क्यों बता रही हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी देश के पीएम पे इतना बड़ा आरोप अगर कोई महिला लगा रही है, जबकि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो ये सोचने का विषय हो सकता है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि एप्स्टीन फाइल जैसा ही एलिगेशन है ये, और हिंदू धर्म को लेके भी इसमें लिखा गया है। और इस ट्वीट को आप जाके इजीली पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ इसको हिंदी में डिक्टेट करके यहाँ पढ़ा है। ये है एक रूप, और आश्चर्य भी हो रहा है इसको पढ़ के, बड़ा ही दुखद है। अगर ये वाकई में सच्चाई है तो अफसोस होगा कि 2014 में बीजेपी को वोट दिया था।